स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल अभिषेक एकेडमी 23 में। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए यूपीपी कांस्टेबल की एक हिंदी टेस्ट मॉक टेस्ट लेके आया हूं, जो कि आप इसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरी यह इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उसमें कहा गया है कि शब्द यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। तो जो यदा होता है और कदा होता है उसका जो अर्थ होता है दोस्तों, यदा माने जब और कदा माने कब होता है। क्या होता है? यदा माने जब और कदा माने कब। तो दूसरे की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों। उसमें कहा गया है कि अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है। जो अलमारी है दोस्तों वो कौन सी भाषा का शब्द है, तो हम आपको बता दें कि पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किस भाषा का? पुर्तगाली भाषा का। तो तीसरे की तरफ हम बढ़ेंगे। उसमें कहा गया है कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या जो होती है दोस्तों वो कितनी होती है? 4 होती है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी, मतलब जो मील एक शब्द है वो विदेशी शब्द है। मील कौन सा शब्द है? विदेशी शब्द है। तो पांचवें की तरफ बढ़ेंगे। उसमें कहा गया है कि हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। जो हिमालय शब्द है वो किस प्रकार की संज्ञा है, तो हिमालय जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आता है। तो दोस्तों अगले की तरफ बढ़ेंगे। हिमालय जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो छठवें की तरफ बढ़ेंगे। उसमें कहा गया है कि धार्मिक में प्रत्यय क्या है। तो धार्मिक आपको पता चलता होगा कि इक आ रहा है लास्ट में, धार्मिक। तो हमारा जो प्रत्यय लगेगा धार्मिक में वो इक लगेगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग पूरा से पूरा देखिएगा, आपकी ये नसीब ज़रूर से ज़रूर बदलेगा। दोस्तों मेरा पूरा सेशन देखिएगा अगर, तो मैं दावा करता हूँ कि आपके यूपीपी में ना जीएस ना जीके ना हिंदी का डर तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो चलिए सातवीं की तरफ बढ़ते हैं। उसमें कहा गया है कि आकर्षण का विलोम क्या होगा। तो आकर्षण का विलोम दोस्तों पता होगा कि विकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है। तो आठवें की तरफ बढ़ेंगे। उसमें कहा गया है कि जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है। तो जानने की इच्छा के लिए जो एक शब्द है उसको क्या कहते हैं? जिज्ञासा कहते हैं। जानने की इच्छा मतलब जिज्ञासा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उसमें कहा गया है कि ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है। जो ब्रज भाषा है उसका केंद्रीय क्षेत्र किसे माना जाता है, तो उसका केंद्रीय क्षेत्र जो है दोस्तों मथुरा को माना जाता है। किसको? मथुरा को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उसमें कहा गया है कि रेलगाड़ी शब्द है कौन सा शब्द है, देशज है या विदेशज है, पुर्तगाली है। तो हम आपको बता दें कि रेलगाड़ी जो शब्द है दोस्तों वो विदेशज है। क्या है? विदेशज। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उसमें कहा गया है हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ जो दोस्तों वो पृथ्वीराज रासो है। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उसमें कहा गया है कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द जो होगा दोस्तों वो इंद्रजीत होगा। क्या होगा? इंद्रजीत। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उसमें कहा गया है कि किस रस को रस राजा कहा जाता है। किस रस को रस राजा कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को रजरासा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतलब रसों का राजा इसे को कहा जाता है। किसको? श्रृंगार रस को। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उसमें कहा गया है कि पृथ्वी राजरासो किस काल की रचना है। तो पृथ्वी राजरासो जो है दोस्तों वो आपके आदिकाल की रचना है। किसकी रचना है? कब की? आदिकाल की रचना है। इसको किसने मतलब लिखा, तो आप लोग इसको ज़रूर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमको देखना है कि आप लोगों को ये आता है या फिर नहीं आता। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उसमें कहा गया है कि रस सूत्र के जनक किसे माना जाता है। तो जो रस सूत्र के जनक है दोस्तों वो भरत मुनि को कहा जाता है। किसको? भरत मुनि को। दोस्तों बस दोस्तों आज के लिए इतना ही छोटा छोटा सेशन है, आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर नोट कीजिएगा, आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। उससे पहले एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, वरना कोई बात नहीं दोस्तों। तो अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।